अध्याय 2। तुम मेरा मजाक मत उड़ाना जॉर्ज। वहाँ हम गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और संदेश भी सुनते हैं। जब वॉगनर के घर में हर शनिवार को होने वाली प्रार्थना सभा में मूलर ने आने की इच्छा प्रकट की, तब बेटा ने ये बातें कहीं। संदेश सुनते हो? संदेश तो चर्च में दिया जाता है बेटा। क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो कि पादरी के बिना संदेश सुनना मना है? जॉर्ज, हम एक छपे हुए संदेश को पढ़ते भर हैं बस। हाँ, तब ठीक है। कुछ भी हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ इस सभा में आऊँगा। हो सकता है इन सब से मेरे जीवन में सुधार हो जाए। हाँ, शायद। वागनर का घर आडंबर रहित था। अन्य घरों की तुलना में उनके घर के द्वार बहुत विशाल थे, मानो वे उस घर में रहने वालों के हृदय की विशालता की बता रहे हों। साफ सुथरे वस्त्र पहने हुए कुछ लोग उस द्वार से अंदर की ओर जा रहे थे। बेटा और जॉर्ज दोनों दरवाजे के सामने पहुंचे। ये मेरा दोस्त जॉर्ज मुलर है, धर्मशास्त्र का विद्यार्थी। बेटा ने वागनर से जॉर्ज का परिचय कराया। आइए श्रीमान मुलर, एक भाई के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप कोई भी क्यों ना हो, आपका स्वागत है। ये द्वार और हमारे हृदय आपके लिए खुले हुए हैं। अंदर जाकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये लीजिए गीत की किताब, इसे अपने पास रखिए। वागनर ने जॉर्ज से हाथ मिलाते हुए कहा। उनका स्वागत करने का अंदाज बिल्कुल अनौपचारिक और गर्मजोशी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में अब परिहास नहीं बल्कि उत्सुकता नजर आने लगी थी। वागनर के निजी अध्ययन कक्ष में लोग गोलाकार रूप में बैठे हुए थे। जॉर्ज अपने स्थान पर बैठकर चारों ओर उत्सुकता से देखने लगा। इन आडंबर रहित लोगों को देखकर जॉर्ज के मन छोटे बच्चे की तरह जिज्ञासु हो उठा। अपने निजी कक्ष के मेज के सामने खड़े होकर वॉगनर ने कहना आरंभ किया। आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर अपनी आशीषों से आपको भर दे। भाई कैसर, क्या आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं? जॉर्ज के ठीक सामने कैसर भाई बैठे हुए थे। वॉगनर का आह्वान सुनकर वे उठकर सबकी तरफ मुंह कर कर खड़े हो गए। वे अपने घुटनों को आगे की ओर मोड़ने लगे। जॉर्ज को लगा कि वो अब गिरने वाले हैं। कोई उनको संभाल क्यों नहीं रहा? अगले ही क्षण भाई कैसर के घुटने लकड़ी के उस फर्श पर टिक गए। उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ किया। जॉर्ज अविश्वास के साथ यह देख रहा था। प्रार्थना करने के लिए किसी को घुटनों पर खड़े होते हुए वो पहली बार देख रहा था। कैसर की प्रार्थना सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वो कमरे में किसी व्यक्ति से बात कर रहे हों। वो प्रार्थना करते समय इशारे भी करते जा रहे थे, जैसे वे उन्हें देख रहे हों जिससे वे प्रार्थना कर रहे हैं। बेटा, उन्होंने घुटनों पर आकर क्यों प्रार्थना किया? जॉर्ज ने फुसफुसाते हुए पूछा। तुम तंग मत करो, प्रार्थना ऐसे ही की जाती है। ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तुम तो जानते ही हो कि हमारी कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए कोई भी घुटनों पर खड़ा नहीं होता है। लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि किस बात ने उनको प्रेरित किया कि वो प्रार्थना के लिए घुटने मोड़े। जॉर्ज ने अपने प्रश्न उसका उत्तर स्वयं ही ढूंढ निकाला। मैं जानता हूँ बेटा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपनी तुच्छता को स्वीकार करने के लिए उन्हें घुटनों पर खड़ा होना पड़ा। वे इस प्रकार परमेश्वर के प्रति अपनी आराधना और भक्ति को प्रकट कर रहे थे। हाँ, कुछ यही बात है। सभा समाप्त होने के बाद सब लोग वॉगनर से विदा लेकर जाने लगे। श्रीमान वॉगनर, आज आपके भवन में मैंने जो कुछ देखा उसे कभी नहीं भूल सकता। विशेषकर भाई कैसर का घुटनों पर प्रार्थना करना, जो मेरे अंतर मन को छू गया है, जॉर्ज ने कहा। श्रीमान मुलर, मेरी बातें याद रखिएगा। यह घर और हमारे हृदय आपके लिए सदा खुले हैं। फिर से आइएगा। वॉगनर ने जोर से हाथ मिलाते हुए कहा। मार्ग में जॉर्ज शांत रहा। हॉस्टल पहुंचकर उसने शुभ रात्रि कहकर बेटा से विदा लिया। वो अध्ययन कक्ष से गुजरते हुए अपने शयन कक्ष में पहुंचा। वह दीपक जलाना भी भूल गया। वह अंधेरे में ही बैठ गया। वास्तव में क्या हुआ? यूं ही उत्सुकतावश बेटा के साथ गया था। सोचा था 2-3 गीत गाऊंगा,
फिर उनकी व्यवस्था उल्लंघन करने वाली बातों को लेकर बेटा का मजाक उड़ाऊंगा। पर यह क्या है? कैसर को घुटने मोड़ने के लिए किसने प्रेरित किया? उन्होंने क्यों ऐसा किया? तुरंत ही जॉर्ज अपनी अंतरात्मा में यह जान गया कि भाई कैसर जब कांपते हुए घुटनों पर खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे तो अपने एक एक कण में परमेश्वर को अनुभव कर रहे थे। कैसा महान व्यक्ति है, कैसा महान परमेश्वर। हाँ, यही तो अंतर है। बहुत वर्षों से कम दृढ़ीकरण संस्कार लेने के बाद से धर्मशास्त्र के उपदेशों को जॉर्ज जानता था। पाप की छुड़ौती के लिए बलिदान का सिद्धांत उसे याद था। वो जानता था कि संसार को पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया, किंतु परमेश्वर उसके लिए कभी भी एक जीवित यथार्थ नहीं था। आज जब उसने एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने घुटने मोड़ते देखा, तब उसने मानो परमेश्वर को ही देख लिया। वो अपने स्थान से खड़ा हुआ, बाहर की रोशनी में उसे अपना विद्यालय भवन दिखाई दे रहा था। जॉर्ज अपने बिस्तर के पास पहुंचा। भाई कैसर ने अपने घुटनों को कैसे मोड़ा था? जॉर्ज ने अपने घुटनों को आगे की ओर झुकाया। धीरे धीरे वह मुड़ा। उसके घुटनों ने ठंडे फर्श को स्पर्श किया। यह सर्व सामर्थी परमेश्वर के सामने स्वयं को दीन करने का उत्तम मार्ग है। निश्चय ही ऐसा करने वालों के लिए परमेश्वर एक वास्तविकता है। आधे घंटे से अधिक जॉर्ज अपने घुटनों पर रहा। उसके होंठ बुदबुदाते रहे। अंततः उसने कहा, हे परमेश्वर, आज की रात से मैं तेरा हो गया हूँ। न जाने क्यों जॉर्ज ने एक गहरी सांस छोड़ी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। इस बहुमूल्य सच्चाई का कुछ अंश तो आज प्रभु ने मुझे सिखाया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु, गतसेमना के बाग में उसकी तीव्र वेदना, इन सब का धर्म वैज्ञानिक कारण मैं जानता था। मैं यह भी जानता था कि मेरा दंड यीशु ने उठा लिया। अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम के विषय में मैं जानता था। यह भी सिखाया गया था कि उस प्रेम का कुछ ना कुछ बदला मैं चुकाऊं। लेकिन अब प्रभु यीशु के प्रेम को मैंने चख कर जान लिया है। यीशु मेरा प्रभु और मेरा मुक्तिदाता बन गया है। नया जीवन जीने के लिए मुझ में एक शक्ति आ गई है।